वॉक स्लोली बट नॉट बैकवर्ड। सो माय डियर, आज का हमारा ऐसा टॉपिक है जिसके बिना आप अधूरे हैं। एक बहुत सारे नॉलेज के साथ होने के बाद भी अगर आपके अंदर एबिलिटी नहीं है, आप बिल्कुल ही अधूरे हैं। क्योंकि पर्सनालिटी डेवलपमेंट, व्हाट इज पर्सनालिटी डेवलपमेंट? पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट मी, अकॉर्डिंग टू मी, व्हाट इज द पर्सनालिटी डेवलपमेंट? पर्सन की एबिलिटी को डेवलप करना, पर्सन की एबिलिटी को डेवलप करना, दैट इज कॉल्ड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारना ही उसका व्यक्तित्व कहलाता है, जिसे हम कहते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट। सभी को मेरी बातें समझ में आ रही है? आई होप मेरी बातें आप सभी को समझ में आ रही होगी। अगर हिंदी में मैं बात करूं, किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारना ही, उसकी सर्वांगीण विकास पे काम करना ही हमारा व्यक्तित्व मतलब पर्सनालिटी डेवलपमेंट कहलाता है। इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट इन इंग्लिश, तो पर्सन की एबिलिटी नॉट ओनली मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, इट्स ऑल ओवर पर्सनालिटी। मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, डिसीजन मेकिंग, लीडरशिप, इट्स ऑल अबाउट योर पर्सनालिटी। इट इज़ द पार्ट ऑफ योर पर्सन एबिलिटी टेस्ट, पर्सनालिटी एबिलिटी टेस्ट, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। आप चाहे पर्सनल लाइफ में हो, या फिर कॉर्पोरेट सेक्टर में हो, या फिर अपने विलेज में हो, या फिर कहीं भी, अगर आप एक ह्यूमन हैं, आप इस सोसाइटी में सर्वाइव करना चाहते हैं, नॉट ओनली सर्वाइव बल्कि अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहते हैं एज ए वर्ल्ड लेवल, एज ए स्टेट लेवल, मतलब किसी भी लेवल पे अगर अपने आप को रिकॉग्नाइज करना चाहते हैं, तो आपको डेफिनेटली पर्सनालिटी डेवलप करना ही पड़ेगा। यू विल हैव टू डेवलप योर पर्सनालिटी, you will have to develop your personality, because a person without any ability, that is called disability. Are you getting my point? अगर आपके अंदर कोई एबिलिटी नहीं है तो आपके अंदर डिसएबिलिटी है। इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ नहीं कर सकते, बहुत कुछ कर सकते हो, बट आपको नीड है अपनी एबिलिटी को डेवलप करना, दैट इज कॉल्ड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। और मैं अमन शर्मा आपको सिखाऊंगा हाउ यू कैन डेवलप योर पर्सनालिटी एंड हाउ यू कैन बिल्ड योर पर्सनालिटी एंड हाउ यू कैन क्रिएट योर ओन वर्ल्ड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सभी को मेरी बातें समझ में आ रही है? सो आई एम श्योर आई जस्ट नीड योर टाइम, आई जस्ट नीड योर अटेंशन, आई बिल्ड योर कॉन्फिडेंस, आई बिल्ड योर। सीखोगे नहीं? बोलोगे नहीं? आर यू रेडी? We will सीखोगे नहीं? बोलोगे नहीं? गुड। तो अपने टॉपिक को हम स्टार्ट कर दें। हाउ सुजोस, हाउ सुजोस, सीखोगे नहीं? डू यू लव टू टॉक? डू यू लव टू टॉक? आपसे पूछ रहे हैं जो यूट्यूब पे देख रहे हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? गुड। मुझे पता है आपको भी पसंद है। डू यू लव टू टॉक? आपसे पूछ रहे हैं जो यूट्यूब पे देख रहे हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? गुड। मुझे पता है आपको भी पसंद आ रही है, तो आप कुछ कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और कहीं भी कोई आपकी कुछ क्वेरीज रह जाती हैं, प्लीज़ इंटर योर कमेंट, आई विल शेयर माई व्यू ऑन योर कमेंट। ओके ओके, तो चलते हैं अपने टॉपिक पे। व्हाट इज टुडेज टॉपिक? टुडेज टॉपिक इज दैट टॉपिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर छोटी सी कमेंट को बता चुका हूँ क्या होता है। ठीक, अब इसको हम थोड़ा डीपली पॉइंट बाय पॉइंट, वन बाय वन सीखेंगे। ओके, हेलो, ठीक है, वन बाय वन की पॉइंट के दौरान हम सीखने वाले हैं, और किसी भी फील्ड में है इसका बहुत ही नीड होने वाला आपकी लाइफ में। ओके, ठीक है, तो चलते हैं। व्हाट इज पर्सनालिटी डेवलपमेंट? तो एक कोट ही बहुत ज़्यादा फेमस है, पर्सनालिटी इज नॉट ऑल अबाउट लुक्स, पर्सनालिटी इज नॉट ऑल अबाउट योर लुक्स, इट्स ऑल अबाउट योर प्रेजेंस। इट्स मीन, अब मैं इसको अगर डिफाइन करूं, अगर इसको मैं डिस्क्राइब करूं, तो इसका मतलब क्या है? छोटे से श्लोक का, एक छोटे से स्लोगन का, पर्सनालिटी इज नॉट ऑल अबाउट योर लुक्स, मतलब कि पर्सनालिटी जो आपका जो व्यक्तित्व है वो जस्ट ऑल अबाउट नहीं कि आप कैसे दिखते हैं, कैसा बिहेव करते हैं। इट्स ऑल अबाउट योर प्रेजेंस, आप प्रेजेंट में कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसा लोगों के प्रति व्यवहार है, कैसे अपने आप को लीड कर रहे हैं, एंड आल्सो अपने कम्युनिटी को कैसे लीड कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। मेंटल एबिलिटी, फिजिकल एबिलिटी, स्पिरिचुअल एबिलिटी, एंड आल्सो योर इमोशनल कोशेंट को डेवलप करना, दैट इज कॉल्ड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? गुड।
So I just need your time, I just need your attention, and I will build your confidence. I build your confidence. I build your confidence. How's Josh? Are you ready? Yes sir. Good. So की एरिया ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट, अब पर्सनालिटी डेवलपमेंट की की एरिया मतलब कि की पॉइंट्स क्या हैं? फॉर एग्जांपल की एरिया ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट मतलब कि एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट में कौन कौन से एरिया हैं जिस पे हमें काम करना होगा और जिसके थ्रू हम अपने पर्सनालिटी को, पर्सन की एबिलिटी को डेवलप कर सकते हैं और अपना एक अपना पर्सनल रिकॉग्निशन कर सकते हैं। सभी लोग चाहते हैं ना हमारी कुछ वैल्यू हो, सबकी एक इच्छा है। आप पढ़ाई किस लिए करते हैं? एक अपनी पहचान बनाने के लिए। सबकी यही इच्छा होती है, चाहे वो पढ़ाई के सेक्टर में हो, चाहे गवर्नमेंट की जॉब सेक्टर में हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो, या खुद का पर्सनल कुछ बिजनेस डेवलप करना हो। सबकी इच्छा होती है मेरा एक नाम हो, मेरा एक ओहदा हो, जो जिसके द्वारा मेरी कम्युनिटी, मेरा गांव, मेरा देश रिकॉग्नाइज किया जाए। जैसे देश के सबसे बड़े मिसाइल मैन, जो कि मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं, मोस्ट रिस्पेक्टेड डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, वो भी एक छोटे से कस्बे से निकले थे, बट उनकी पर्सनालिटी, उनकी एबिलिटी, उनकी कैपेबिलिटी उन्हें एक मिसाइल मैन बना दिया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो अपनी एबिलिटी को जानो, पहचानो और उस पर काम करो, खुद को रिकॉग्नाइज करो, खुद को रिकॉग्नाइज करो। क्योंकि अगर आपको ये लाइफ मिला है, अगर खुद को आप एक स्टेबल, एक कैपेबल, एक पर्सनल ऐसा पर्सन नहीं बना पाए जिसे आप अपनी कम्युनिटी को, अपनी सोसाइटी को कुछ पे नहीं कर पाए, इट्स योर फॉल्ट, नॉट योर फैमिली फॉल्ट, नॉट योर सोसाइटी फॉल्ट, इट्स योर फॉल्ट। बिकॉज इन दिस इरा, इन दिस प्रेजेंट इरा, you have the ability to access anything with the help of your social media, with the help of your mobile, and with the help of your internet connection. You just need to explore that things. You just need to know yourself. So that's why ये सब टॉपिक हम आपको सिखाने वाले हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, इसलिए हमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट आना चाहिए। तो अब हम एक एक पॉइंट करके आपको बताने वाले हैं। कम्युनिकेशन स्किल, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज एंड पब्लिक स्पीकिंग, ग्रूमिंग एंड ड्रेसिंग, इमोशनल कंट्रोल एंड लीडरशिप एंड डिसीजन मेकिंग। वन बाय वन हम आपको बताने वाले हैं। अगर ये सब जैसे ना कि अगर किसी बच्चे को हम एक क्वेश्चन मैथ के सॉल्व कराना है, तो सबसे पहले उसे हमें 1 प्लस, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब सिखाना पड़ता है। जैसे उसके ब्लॉक बिल्डिंग्स होते हैं, उसी तरीके से हमारी जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है उसके कुछ ब्लॉक्स बिल्डिंग होती हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं जिससे आप एक अच्छे पर्सनालिटी डेवलपमेंट कहलाओगे, एक अच्छे व्यक्तित्व कहलाओगे। ठीक है, तो बस मुझे आपका अटेंशन चाहिए एंड मैं आपको एक अच्छा नॉलेज दूंगा और आई एम श्योर इट्स डेफिनेटली विल हेल्पफुल फॉर यू। ओके, सो कम्युनिकेशन स्किल, जो कि फर्स्ट है स्टार्टिंग, जो हमारा कम्युनिकेशन स्किल, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मतलब है कि आपकी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए। कम्युनिकेशन कम्यून से बना है, जिसका मतलब होता है अपनी बात को शेयर करना एंड शेयर करके दूसरे को समझा पाना। द वे ऑफ कम्युनिकेशन मतलब कि एक माध्यम होता है जिसके द्वारा आप अपनी बात को दूसरे पर्सन से शेयर करते हैं तो साझा होती है बातें। जब बातें साझा होती है तो चीज़ें समझ में आती है, जब समझ में आती है तो उस पर सक्रियता रूप से काम किया जा सकता है। जब आपको चीज़ें समझ में आएगी तभी आप उस पर कमांड कर पाएंगे। तो कम्युनिकेशन इज द फर्स्ट बेस ऑफ एनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो अगर आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट के फील्ड में एंटर कर चुके हैं तो सबसे पहले अपनी कम्युनिकेशन स्किल, लोगों से कैसे बात करना, लोगों से कैसे ट्रीट करना है एंड आल्सो खुद से कैसे ट्रीट करना है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सभी को समझ में आ रही है बातें? सबको आ रही है? गुड। एंड सेकंड थिंग इज दैट कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। जैसे ही ना आपके माइंड में ऐसी एबिलिटी डेवलप होती है कि आप अपनी बात को शेयर कर पाते हैं, आप अननोन पर्सन से भी मिल पाते हैं एज ए फैमिलियर। जैसे आप अपने लोगों से बात करते हैं, हम अगर अपने ग्रुप फ्रेंड सर्कल में होते हैं तो कुछ भी बातें, किसी भी टॉपिक को लगता है कि हम ही तो PhD किए हैं, बट जैसे हम अपनी सोसाइटी में जाते हैं, इवन कि एक अच्छा नॉलेज होने के बाद भी हम वहाँ पे शर्माते हैं, डरते हैं कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत, खुद को ही जज करने लगते हैं। यार जब तुम खुद को जज करोगे, दुनिया तो जज करने के लिए बैठी है ना, तुम खुद के ऊपर काम करो। डोंट जज योर सेल्फ, जस्ट you need to know yourself and explore yourself, don't judge yourself. okay, खुद को जज नहीं करना है क्योंकि दुनिया जज करने के लिए बैठी है, और आपको अपने ऊपर काम करना क्योंकि और कोई आपके ऊपर काम नहीं करेगा। ठीक है, the only one person
हु विल चेंज योर सेल्फ, द ओनली वन यू, यू एंड यू। ठीक है, आप ही जो अपने आप को चेंज कर सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो और अपग्रेड कर सकते हो, और अपना जो रिकॉग्निशन कहते हो ना, रिकॉग्निशन, अपना जो पहचान बनाना चाहते हो आप ही कर सकते हो। ठीक है, सो माय रिक्वेस्ट है आप सभी से एंड आल्सो आप सभी से भी अपने ऊपर काम कीजिए और खुद को डेवलप एंड प्रोग्रेस में लाइए। एंड पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज, तो बॉडी लैंग्वेज बहुत सी टाइप्स की होती हैं। एक ऐसे क्लोज बॉडी लैंग्वेज ऐसे ऐसे चलते हैं, तो मतलब कि जो आपकी जो वॉकिंग है, जो आपकी बात करने के तरीके, जो कि हैंड्स मूवमेंट हैं, आई कॉन्टेक्ट्स हैं एंड ऑल ओवर योर पर्सनालिटी, जो बॉडी है, आप कैसे दिखते हैं। अगर आप दिखने में अगर दुबले पतले हैं ना, तो ऐसे लगता है कि आप डिसिप्लिन नहीं हो, ऐसे लगता है कि आप बहुत ही लेजी पर्सन हो। तो इसलिए आपको अपने आप को फिट करना है फिजिकली। तो बॉडी का जो लैंग्वेज होता है ना, आप एक कॉन्फिडेंस बॉडी लैंग्वेज, अगर आप ढीले ढाले चल रहे हैं तो देखने के बाद पर्सन का यार कितना लो एनर्जी से है भरा हुआ, तो अच्छा नहीं लगता है। तो अभी यहीं पे देखो बहुत से लोग होंगे एकदम ऐसे एकदम आराम से, जितना आप अपनी बॉडी को रेस्ट देंगे आपकी बॉडी वैसे ही शिथिल अवस्था में जाने लगी। इसलिए जो आपका बॉडी पोस्चर है, जितना आप उसको आपका जो बैकबोन होता है ना, इसको आप जितना स्ट्रेट रखेंगे आपकी बॉडी उतना ही सेंसिटिव रहती है और अपने कॉन्सेप्ट को, अपने टॉपिक पे, अपनी जो चीज़ें कर रही होती है उस पर वो फोकस्ड रहती है। और जैसे आपका बैकबोन होता है ना, कि कहते हैं ना बैकबोन, अगर आपकी रीढ़ की हड्डी टूट जाए तो आप एक तरीके से शिथिल हो जाएंगे, एक जगह शून्य हो जाएंगे। तो यू नीड टू अपग्रेड योर नॉलेज, यू नीड टू फाइंड द बेस्ट थिंग्स फॉर योर सेल्फ। देखो मैं पहले ही बोला और अभी भी बोल रहा हूँ कि आप ही ऐसे पर्सन हो जो आप खुद के लिए अच्छी चीज़ें कर सकते हो। और सब लोग कहने के लिए कहते हैं हाँ एक चीज़ अच्छी है, बट यू नीड टू फाइंड आउट द पॉजिटिव थिंग्स फ्रॉम द नेगेटिव थिंग्स, बिकॉज एवरी पर्सन हैज डिफरेंट पर्सनालिटी। यू जस्ट नीड टू ग्रैब द पॉजिटिव थिंग्स, ग्रैब द पॉजिटिव पर्सनालिटी फ्रॉम देम। ओके, एंड पब्लिक स्पीकिंग, कम्युनिकेशन स्किल, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, बॉडी लैंग्वेज, अब है पब्लिक स्पीकिंग। जब आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होने लगती है, और ये देखिए एक दिन में नहीं सब देखो होता, ठीक है, इट्स टेक्स टाइम, इसमें समय लगता है। तो मतलब कि जो होता है ना पब्लिक स्पीकिंग, पब्लिक स्पीकिंग क्या है, किसी भी जहाँ पे बहुत सारे लोग हों, पब्लिक हो, जहाँ पे सोशल हो, जहाँ पे आपके अतिरिक्त कुछ अननोन पर्सन प्लस नोन पर्सन हो, वहाँ पे कुछ चीज़ें बात को रखना, वहाँ पे अपनी बात को शेयर करना, दैट इज कॉल्ड पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग आप तभी कर पाओगे जब आपकी पर्सनालिटी इनहेंस रहेगी, एंड आल्सो जब आपकी जो अंदर जो व्यक्तित्व होता है, जो है ना व्यक्तित्व, जो पर्सन की व्यक्तित्व होती है, व्यक्तित्व का जो विकास हुआ रहता है, आपके अंदर कैसी नॉलेज है, क्या एक्सपीरियंसेस है, जब आपके अंदर ये सब होते हैं तो आप वो जो शेयर करते हैं ना उसको कितने अच्छे से डिलीवर कर पा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड पब्लिक स्पीकिंग। आप जितने अच्छे शेयर कर पा रहे हैं, जितने अच्छे से अपने ऑडियंस को एंगेज कर पा रहे हैं, वो उतनी आपकी उतनी अच्छी पकड़ है पब्लिक स्पीकिंग पे। ठीक है, सभी को बातें मेरी समझ में आ रही है? आप सबको भी अगर समझ में ना आएगी तो कमेंट कीजिएगा, बट आई होप आपको भी समझ में आ रही होगी डेफिनेटली। एंड पब्लिक स्पीकिंग हो गया, इस पे देखिए मैं 1 बाय 1 करके एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, बट अभी के लिए हमें समझना है ऑल ओवर पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता क्या है, व्हाट इज पर्सनालिटी डेवलपमेंट, देन उसमें क्या क्या चीज़ें हैं उस पर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, बट अभी के लिए हम जानते हैं ऑल ओवर पर्सनालिटी डेवलपमेंट। फिर इमोशनल, जो ग्रूमिंग एंड ड्रेसिंग, ग्रूमिंग एंड ड्रेसिंग का मतलब क्या होता है कि ग्रूमिंग मतलब कि आप कितने अच्छे दिख रहे हो, अपने आप को कितना मेंटेन करते हो, आपकी जो ड्रेसिंग से आप जो कपड़े पहने कितना साफ सुथरे और कितना अच्छे लग रहे हैं आपके ऊपर। क्योंकि कभी कभी ना जरूरी नहीं तो कि महंगी चीज़ पहनो, सस्ती पहनो, साफ सुथरा पहनो, बट आपकी वो चीज़ ऊपर अच्छी लगनी चाहिए। क्योंकि एक कपड़ा हर किसी के ऊपर अच्छा नहीं लगता, एक ड्रेस हो वो हर किसी पर्सन के ऊपर सेट नहीं होता। तो आप अपने अकॉर्डिंग सेट कपड़े को पहने, सेट ड्रेस को पहने, एक अच्छी हेयर स्टाइल को रखें जो आपके ऊपर सूट करती है, ना को किसी को कॉपी नहीं करना है। क्योंकि पर्सन की जो एबिलिटी टेस्ट होती है, जो पर्सन की पर्सनालिटी होती है, वो किसी से मैच नहीं करती, सबका एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी होता है। और आई एम सजेस्ट यू शुड मेक योर ओन पर्सनालिटी, यू शुड मेक योर ओन पर्सनालिटी, नेवर कॉपी टू एनी अदर पर्सन। आप अपनी खुद की पर्सनालिटी को डेवलप करो, खुद की एक पर्सनालिटी बनाओ, किसी को कॉपी मत करो। बट हाँ, आई सजेस्ट यू वन थिंग, यू जस्ट नीड टू ग्रैब पॉजिटिव थिंग्स फ्रॉम अनदर पर्सन इफ यू रियली नीड यू। मतलब कि आपको अच्छी चीज़ें ही डेवलप
ग्रैब करनी है किसी अन्य पर्सन से जिसे आपकी रियली में नीड है, ठीक है, और वो अच्छी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि कोई भी कितना भी सक्सेसफुल पर्सन हो, कुछ भी हो, हर किसी के पास कुछ निगेटिव थिंग्स होती हैं, कुछ पॉजिटिव थिंग्स होती हैं, बट यू पिक अप अ पॉजिटिव थिंग्स व्हाट एवर यू नीड टू ऐड इन योर लाइफ। ओके, चलते हैं फिर इमोशनल कंट्रोल। तो जैसे होता है पब्लिक स्पीकिंग और बॉडी लैंग्वेज, इन सब के बाद जो होता है हमारा इमोशनल कंट्रोल। इमोशनल कंट्रोल का मतलब अगर अपने इमोशन, अपनी भावनाओं पे कंट्रोल नहीं है तो आप कभी भी एक अच्छे व्यक्तित्व के पर्सन बन ही नहीं सकते। भावना का मतलब समझ रहे हैं, अपनी फीलिंग्स, क्रोध, काम, क्रोध भी सभी होते हैं, मतलब अपनी जो चारों तरफ जो चल रही हैं, माइंड में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं कि किसी ने कुछ बोल दिया, आपको गाली दे तुरंत गुस्सा आ गया, किसी ने आपको मार दिया तो आपको एकदम अंदर से ऐसी आ गई कि तुरंत आप भी लपेट दिए। तो उससे क्या था, आप थोड़ा सा अगर कंट्रोल करते ना, चीज़ें बिकम पॉसिबल एंड ईजी, ठीक है। और इसीलिए देखो पर्सनालिटी टेस्ट होती है किसी भी बड़े लेवल के, जिसमें डिसीजन मेकिंग होता है। जैसे कि सबसे अच्छा एग्जांपल हमारा यूपीएससी है, वहाँ पे बहुत ही अच्छा डिसीजन मेकिंग, आपकी जो जितने भी वर्क होते हैं बहुत ही चैलेंजिंग और डिसीजन मेकिंग होती हैं। तो उसमें जो इमोशन कंट्रोल होता है उसी को चेक करने के लिए वहाँ पे इंटरव्यू होता है, मॉक इंटरव्यू, ठीक है। तो उसके द्वारा हम उस कैंडिडेट्स की, उस एस्पिरेंट की जो डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी होती है, इमोशनल कोशेंट होते हैं, ठीक है, इस सब को चेक किया जाता है, ठीक है। हम लोग जनरली पढ़ते हैं कि आईक्यू, इंटेलिजेंट कोशेंट ज़्यादा सुनते हैं, आईक्यू लेवल क्या है, तो आईक्यू इज गुड। आईक्यू होता है, एक एसक्यू होता है, मतलब कि सोशल कोशेंट होता है, प्लस ईक्यू, इमोशनल कोशेंट। एक जिस पर्सन का जो आईक्यू है तो वो बहुत ही अच्छा पढ़ने में हो सकता है, बट आपको आईक्यू, ईक्यू और एसक्यू तीनों को मेंटेन करना, क्योंकि आप एक पर्सन हो माय डियर, आप एक पर्सन हो। तो पर्सन को केवल पढ़ाई से नहीं, अपनी ऑल ओवर ग्रोथ जो इमोशनल है, आप फैमिली में रहते हो यार, हमेशा कुछ न कुछ कंडीशन बदलती रहती हैं, तो अगर आप वहाँ पे इमोशनल बैलेंस नहीं है तो आप हाउ यू कैन सर्वाइव, इमेजिन हाउ यू कैन सर्वाइव कर सकते हो आप? कभी नहीं, क्योंकि आपको सुख दुख, जीत हार सब में अपने इमोशन को मेंटेन करना है। अगर आप ऐसा करते हो ना कि आप छोटी सी अचीवमेंट पाए बहुत खुश हो गए, तो अगर छोटा सा अगर आपके पास कुछ हानि हुआ ना, आपका कुछ लॉस हुआ, तो उससे कहीं ज़्यादा आप डिप्रेस हो जाओगे। तो इसलिए इस बैलेंस को बना के चलना, इसको कहते हैं इमोशनल कोशेंट, ठीक। समझ में आ रही बातें सभी को? आर यू रेडी? आर यू रेडी? हाउ इज जोश? गुड। सो आई होप समझ में आ रहा है। तो जिसके अंदर ये सब कैपेबिलिटी, एबिलिटी आ जाती है ना, वही कहलाता है लीडर। लीडर जानते हैं क्या होता है? लीडर के अंदर सबसे अच्छी पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड पर्सन की जो नेतृत्व होता है ना, किसी भी आप लीडर को ले लो, मैं किसी इंडिविजुअल का नहीं लूंगा नाम, बट आप किसी को भी देख सकते हैं ना, उन पर्सन के अंदर ना एक ऐसी एबिलिटी है जिससे वो अपने ऑडियंस को ऐसा एंगेज कर लेते हैं, अपनी बातों में मैनिपुलेट करते हैं। मैनिपुलेट का मतलब कि निगेटिव में मत जाएगा, कि अपनी बातों में उनको लाना, ठीक है, और अपनी बातों को मनवाना। लीडर के पास बहुत अच्छी क्वालिटी होती है। वो कहीं भी जाएंगे, अपना एक जो फैन फॉलोइंग होता है, एक अपनी जो अपना वाइब्स होता है ना, उसको छोड़ के आते हैं, ठीक है। तो आपको भी पता होना चाहिए आप कैसे लीड कर रहे हैं। अगर मैं बताऊं लीडर का मतलब क्या होता है, लीड एज ए लीडर। व्हाट इज लीडर? नोज द वे, शोज द वे, गोज द वे। मतलब एक ऐसा पर्सन जो उस रास्ते को जानता हो, ठीक, और सोच द वे, उस रास्ते को दिखाए अपने फॉलोअर्स को, एंड गोज द वे, और उस रास्ते पे सबसे आगे चले। मतलब कि एक ऐसा पर्सन जो अपनी फॉलोअर्स को एक रास्ते पे लेके चल रहा है, उस पर वो आगे चल रहा है और अपने फॉलोअर्स को एक अच्छा रास्ता और एक अच्छा गाइडेंस कर रहा है, दैट इज कॉल्ड लीडरशिप। समझ में आ रही बातें? अब आप समझ लीजिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो अब टॉपिक हमारा है कि ये इम्पोर्टेंस क्यों है, इतना ज़रूरी क्यों है। अगर हम ऑक्सीजन लेते हैं तो इतना ज़रूरी क्यों है? ऑक्सीजन हम नहीं लेंगे तो हमारी जो प्राण है, हमारी जो लिविंग, तुरंत हम डेथ हो जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए अगर हम पानी पीते हैं अपने आप को हाइड्रेट करने के लिए, तो उसी तरीके से हमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना है। इसका यूज क्या है? विदाउट यूज हाउ यू कैन डेवलप। अगर आपको पता नहीं हमें इसका यूज क्या है, तो हम इसको क्यों ही डेवलप करेंगे। तो अब हमारा टॉपिक है इससे हम डेवलप क्यों करें।
अभी तो हो गया क्या होता है, अब क्यों करना चाहिए। तो सबसे पहला टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट। अगर मैं मानता हूँ आपके अंदर पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं है, आपके अंदर जो एक्सप्लोर करने की पावर नहीं है, जैसे कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट मतलब मैंने क्या बताया कि एक्सट्रोवर्ट हो जाना, मतलब अपनी बात को हर जगह शेयर कर पाना। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में मैंने क्या बताया, कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज, पब्लिक स्पीकिंग, ग्रूमिंग, ये सब चीज़ें आती हैं। तो जब ये सब चीज़ें आएंगी तो इम्पोर्टेंस क्या, अगर आप खुद को एक्सप्लोर करना चाहते हो, ठीक, खुद को एक्सप्लोर करना चाहते हो बट आपकी कम्युनिकेशन इसके लिए अच्छी नहीं है, तो आप कैसे एक्सप्लोर करोगे, कैसे अपनी बात को शेयर कर पाओगे, नहीं कर पाओगे ना। तो इसीलिए हमें सीखना जरूरी है पब्लिक स्पीकिंग, जो कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक हिस्सा है। इंटरव्यूज, अगर आपको किसी भी इंटरव्यू को क्रैक करना है, तो अगर आपका पर्सनालिटी अच्छी नहीं है, आप अच्छे से स्पीकर अच्छे से बोल नहीं सकते हैं, अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं, आपके अंदर हेजिटेशन है, तो आप हाउ यू कैन बीट दैट इंटरव्यू। और सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस से क्या, जैसे आपके अंदर जो बोलने की एबिलिटी है डेवलप हो जाती है, तो आप आसानी से कहीं भी जब बोलते हैं तो आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आता है। अभी रिसेंटली मैं गया था अपने यहाँ पे लाइब्रेरी में, ये उसका क्या बोलते हैं एनिवर्सरी थी, फर्स्ट एनिवर्सरी, तो वहाँ मैं गया तो फिर कुछ चीज़ें शेयर की। तो फर्स्ट लिटरली मैं बताऊँ यार, मैं 30 मतलब कुछ सेकंड के लिए ना मेरे भी मतलब कि ब्रीदिंग अप्स एंड डाउन्स हो रहे थे, बट मैं पहले होल्ड किया थोड़ा सा, फिर एक डीप ब्रीथ लिया, तुरंत तो एक कोटेशन बोला। देखो कभी भी पब्लिक स्पीकिंग करो, कहीं पर भी जाओ, तो स्टार्टिंग जो 10 से 5 सेकंड होते हैं उसमें ना कोई कोटेशन तुरंत बोलो। अगर आप कोटेशन नहीं बोलते हो ना, तो आप जितना वहाँ पे डिले करेंगे उतनी ज़्यादा आपके अंदर जो ना फ्रिक्वेंसी आपकी बॉडी की चेंज हो जाएगी, आप बोल नहीं पाओगे। तो जैसे आप पहुँचे, थोड़ा सा ब्रीथ लो एक गहरी सी, फिर कोई न कोई एक इस क्या बोलते हैं कोटेशन बोल दो, ताकि लोग अप्रिशिएट कर दें सामने से, ठीक। और डरना नहीं है, क्योंकि सीखोगे नहीं, सीखोगे नहीं, अब बोलोगे नहीं, तुम हो कौन, तुम हो कौन, डू यू लव टू टॉक, डू यू लव टू टॉक, गुड। सो सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए हमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना जरूरी है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, अगर इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना है तो आपकी पर्सनालिटी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, समझ में आ रही बातें। ओवरऑल पर्सनल ग्रोथ, मतलब पर्सनालिटी डेवलपमेंट का ये ही नहीं है कि आप बस जॉब के लिए जाओ। अगर आप अपने आप को पूरा ग्रोथ चाहते हो, अपनी हर एक फील्ड में ग्रोथ चाहते हो, तो आपको यू विल हैव टू डेवलप योर पर्सनालिटी। विदाउट अ गुड पर्सनालिटी यू आर नॉट अ पर्सन। व्यक्ति का व्यक्तित्व ही उसकी पहचान होती है, व्यक्ति का व्यक्तित्व ही उसका पहचान होता है। इसलिए अपने व्यक्तित्व को बनाएं और अपने आप को एक अच्छे ओहदे, एक अच्छी रिकॉग्नाइज करो, क्योंकि यही अल्टीमेट गोल आप सभी का है, ठीक है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप चाहते हो कि सब लोग चाहते हैं, मैं अगर हाई स्कूल इंटर छोटे लेवल पे जाऊँ, हाई स्कूल इंटर में लोग चाहते हैं यार मेरा नंबर अच्छा आ जाए तो कितना अच्छा रहेगा, तो एक छोटा सा अचीवमेंट होता है। अचीवमेंट और सक्सेस बहुत ही डिफरेंस है, कभी मैं इस पर बात करूँगा बाद में, अचीवमेंट्स और सक्सेस में। और मैं आपसे भी कहता हूँ, अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया है अचीवमेंट और सक्सेस में क्या डिफरेंस है, सो प्लीज़ कमेंट। एंड आपसे सजेस्टेशन है कि आप लोग अभी इस सेशन के बाद यहाँ पे प्रोग्राम्स होंगे, आपको बोलना होगा, ठीक है, ओके। तो आई होप सबको चीज़ें समझ में आ रही होगी, और मुझे भी आज की क्लास लेके बहुत ही प्राउड फील एंड अंदर से ना एक एनर्जी से फील हो रहा है। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आएगी। एंड कहते हैं ना कि मिल ही जाएगी मंजिल, भटकते भटकते गुमराह तो हैं जो घर से निकले ही नहीं। तो आप लोग घर से निकल गए हैं, इसका मतलब कि आप मंजिल की तरफ बढ़ चुके हैं, और बढ़ चुके हैं तो डेफिनेटली एक दिन पहुंच भी जाएंगे। और कहते हैं कि क्योंकि सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे, अब बोलोगे नहीं, क्योंकि वी आर दी टॉकर, आई एम दी टॉक, क्योंकि आई एम दी टॉकर, यू आर दी टॉकर, वी आर दी टॉकर। जोर से बोलो आई लव दी टॉक, जोर से बोलो आई लव दी टॉक, गुड। सो सारी चीजें समझ में आ गई सभी को, सभी को आ गई, चलो ठीक है, समझ में आ गई तो बहुत ही अच्छी बात है।